हेलो दोस्तों, आपका सेल्फ स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर, जो कि 17 जनवरी 2024 का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ऑप्शन ए पद्म भूषण, ऑप्शन बी पद्मश्री, ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन डी पद्म विभूषण। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। सी इज अ करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 30 दिसंबर, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 26 नवंबर। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसीलिए उसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? ऑप्शन ए सिरका, बी इमली, सी दही, डी पालक। ऑप्शन सी दही में लैक्टिक एसिड होता है। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। बी इज करेक्ट आंसर। गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। दशकीय जनगणना करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है? योजना मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अधीन होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर है 1920, 1940, 1910, 1930। डी इज करेक्ट आंसर। गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। यह महाराष्ट्र का। ए इज करेक्ट आंसर। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? चंपावत, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, नैनीताल में स्थित है। G20 का पूर्ण नेम क्या है? जो कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गैदरिंग ऑफ 20, ग्लोरी ऑफ 20, ग्रुप ऑफ 20, ग्रैंड 20। सी इज करेक्ट आंसर, ग्रुप ऑफ 20। भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसारण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। उत्तर प्रदेश, जो कि यूपी जीके से क्वेश्चन पूछा गया है यूपी कांस्टेबल का पेपर में। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? ए सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, सेवा सुरक्षा शांति सत्यमेव जयते, सेवा वीरता बंधुत्व। ए इज करेक्ट आंसर, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। ए इज करेक्ट आंसर।
भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल, मालदीव, म्यांमार, भूटान। मालदीव, मालदीव जो है भारत से जलीय सीमा करता है, बनाता है। और भारत में भारत को दो देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, एक मालदीव, एक श्रीलंका। इसका बी जा करेक्ट आंसर। टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? चीन, बाली, थाईलैंड, जापान की। जापान की राजधानी थाईलैंड है। चीन की बीजिंग है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? कोलोराडो, यूकोन, हडसन, कोलंबिया। ये इज अ करेक्ट आंसर, कोलोराडो। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का प्रचार भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसारित किया गया था? सी इज अ करेक्ट आंसर, केलकट ऑक्सफोम। उन गीतों के नाम बताएं जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। चरकुला, रसिया, ख्याल, कजरी। बीजा करेक्ट आंसर, रसिया। वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया है? कपास, ऊन, जूट, रेशम। जूट या पटसन। सी इज अ करेक्ट आंसर। थांगटा निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली या मार्शल आर्ट है? थांग थांग थांगका मार्शल आर्ट कहाँ का है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम। डी जा करेक्ट आंसर, सिक्किम का थांगटा मार्शल आर्ट है। नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है? प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब की सागर में, हिंद महासागर में। अरब सागर में मिलती है। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ब्राज़ील में, स्विट्ज़रलैंड में, फ्रांस में, हंगरी में। फ्रांस में। सी इज अ करेक्ट आंसर। 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? श्री मनमोहन सिंह, श्री एल के अडवाणी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। सी इज अ करेक्ट आंसर, नरेंद्र मोदी। प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? ए समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रभावती गुप्त जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी या बेटी थी। निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को बॉर्डर को डिजाइन किया और उसे कलाकृति से सजाया था? श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, श्री जैमिनी राय ने, श्री नंदलाल बोस ने, श्री सैयद हैदर रजा ने। श्री नंदलाल बोस ने। सी इज अ करेक्ट आंसर। श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। उस संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज, कोमागाटा मारू हादसा, जलियांवाला बाग नरसंहार, बंगाल का विभाजन।
जलियांवाला नरसंहार 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जिसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित? नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित? डेयरी उत्पादन से, जल प्रदूषण से, कपास उत्पादन से, मत्स्य पालन उत्पादन से। डी इज करेक्ट आंसर, मत्स्य पालन उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी दोनों हो निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? हाइब्रिड अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, आउटकास्ट अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था। उसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें सरकारी और निजी दोनों सम्मिलित, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? लखनऊ में, कानपुर में, मथुरा में, आगरा में। मथुरा में, सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? भारतीय स्टेट बैंक में, इंडसइंड बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, कैनरा बैंक में। बीजा करेक्ट आंसर, इंडसइंड बैंक, बीजा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? सर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, सर नरवल टाटा, सर नौरोजी टाटा, सर दोराबाजी टाटा। ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? डिजी लॉकर, पीएमओ इंडिया, वोटर हेल्पलाइन, उमंग। ए इज करेक्ट आंसर, डिजी लॉकर। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 170, 150, 180, 160। डी इज करेक्ट आंसर, 160। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? श्री कल्याण सिंह, श्री एन.डी. तिवारी, श्री गोविंद बल्लभ पंत, श्री योगी आदित्यनाथ। श्री गोविंद बल्लभ पंत, सी इज करेक्ट आंसर। श्री योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। लद्दाख, ये इज करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर नियुक्त करेगी? 2, 4, 1, 3, 1। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती? बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड। सी इज करेक्ट आंसर, तेलंगाना। तेलंगाना जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है, जो कि उत्तर प्रदेश उत्तर में स्थित है। तेलंगाना को सीमा से नहीं बनाती है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुड़ी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? बालाघाट श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला, वेलिंग कोटा श्रृंखला, नीलगिरी श्रृंखला। डी इज करेक्ट आंसर, नीलगिरी श्रृंखला। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? मिशन वानिता, मिशन वामिनी, मिशन शक्ति, मिशन सुनीता। मिशन शक्ति, सी इज करेक्ट आंसर।